आज कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई गोपेश्वर द्वारा ग्राम सभा ग्वाड़ में कृषक जागरूकता अभियान चलाया गया। आज कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई गोपेश्वर ने प्रेरणा जागृति समिति द्वारा जिले में किसान भाइयों के विकास हेतु किसान जागरूकता अभियान का कार्यक्रम ग्वाड़गांव में रखा, जहां कार्यक्रम कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डॉक्टर योगेश रुवाली व मुख्य कृषि अधिकारी VP मौर्य व इस दौरान विभाग के कर्मचारियों ने भी ग्रामीणों के मध्य मनोज राणा न्याय पंचायत, दिनेश कुमार जिला प्रभारी, मुकेश कुमार विकास खंड प्रभारी, अरविंद व ग्राम प्रधान नीरज बिष्ट, महिला मंगल दल अध्यक्ष संतोषी कुंवर ने भी सबको जागरूक किया। सुखी दुखी जखी रोला तो थैनी बिसरोला तेरो मान सम्मान तेरा गीतों गूंजोला देशों परदेसा है मेरा गढ़देसा है। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और आज सूचना इंडिया से हम जनपद चमोली के गोपेश्वर मुख्यालय के से मात्र 5 किलोमीटर दूर जो यहाँ पे ग्राम सभा ग्वाड़ है, यहाँ पे आए हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि आज यहाँ पे आयोजित कृषि विभाग गोपेश्वर के द्वारा और साथ में प्रेरणा जागृति समिति के द्वारा यहाँ पे ग्राम सभा ग्वाड़ में कृषक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के ग्राम प्रधान हमारे साथ श्रीमान नीरज बिष्ट जी बने हैं, यहाँ की महिला मंगल सदस्य हमारे साथ बनी है, अस्थाई जितने भी ग्रामीण जनता हमारे साथ बनी है, बुजुर्ग हमारे साथ बने हैं और साथ में हमारे साथ जो आज आए हैं हमारे कृषि विभाग और हमारे भूमि संरक्षण के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे आए हैं। और आज आप हमारे दर्शक जानेंगे कि किस तरीके से गाँव में आज ये योजनाएँ लागू होती हैं और इसका क्या फ़ायदा ग्रामीणों को होता है। और हमारे साथ कुछ कृषि विभाग से और भूमि संरक्षण से कार्यक्रम के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे बने हैं। सर, आपका शुभ नाम? मनोज राणा, न्याय पंचायत प्रभारी हूँ मैं, कृषि विभाग जनपद चमोली से। जी। तो आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं कृषि विभाग और ग्राम सभा ग्वाड़ द्वारा जागरूकता अभियान कृषकों के बुनियादी ज़रूरतों हेतु। सर, वर्तमान समय में जो कृषि विभाग है इसके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं गांव में चलाई जा रही हैं? देखिए, हमारे कृषि विभाग के द्वारा बहुत विभिन्न योजनाएं गांव में चलाई जा रही है। हम लोग ग्राम स्तर पे जो काम करते हैं तो विभाग की जितनी भी योजनाएं हम लोग फील्ड पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्वाड़ ग्राम सभा है, यहाँ पे हमारी वर्तमान समय में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। इससे पहले इस गाँव में हम लोगों ने जिला योजना के तहत यहाँ पे गाँव के लिए निःशुल्क में कृषि के छोटे यंत्र वितरण किए गए थे। और हमारे और अन्य योजनाएँ हैं, जैसे कृषि से संबंधित जैसे गाँव में समस्याएँ हैं, हमारी पहाड़ों की समस्याएँ हैं, सबसे मुख्य समस्याएँ हैं जंगली जानवरों की। तो हमारा एक योजना है, जिला योजना के अंतर्गत हम लोग चैन लिंक्ड फेंसिंग का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो विभागीय योजना जो है कि ग्राम सभा से जो प्रस्ताव आता है उस माध्यम से हम लोग योजनाएं गांव तक पहुंचाते हैं। अन्य योजनाएं हैं भूमि संरक्षण से, तो हमारे साथी भूमि संरक्षण योजनाएं जो बताएंगे तो उसमें जैसे भूमि संरक्षण में चेक डैम का है कि आपका जैसे खेतों का कहीं कटाव हो रहा है तो विभाग उसमें चेक डैम का भी निर्माण करता है। भूमि में अगर कृषि संबंधित कार्य करने में आपको सिंचाई की कमी है तो सिंचाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हम लोग सिंचाई टैंक भी देते हैं। तो समय समय पर हम लोग गांव में ट्रेनिंग देते हैं ताकि विभाग की सारी योजनाएं गांव तक पहुंच सके। धन्यवाद। जी। तो ये थे हमारे कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने बताया और साथ में हमारे भूमि संरक्षण से बने। सर, आपका शुभ नाम? सर, अरविंद कुमार जी, मैं न्याय पंचायत प्रभारी हूँ सर। और यहाँ पे सर ग्राम सभा ग्वाड़ की हम बात करें तो ये जागृति प्रेरणा की ओर से एक कार्यक्रम और कृषि विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें ग्राम सभा ग्वाड़ में हम लोगों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अभी 157 सैंपल यहाँ पे उठाए गए। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसमें जो सैंपल लिए जाते हैं वो जो फसल की बुआई से पहले लिए जाते हैं, जिसको मिट्टी की जांच होती है। और जांच के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला चमोली में हमारे जो लैब है वहाँ पे मिट्टी जांच के लिए भेजी जाती है, जिसमें जो भी मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी होती है उसी के बाद जो निष्कर्ष आता है उसमें एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है सर। जी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि गांव में जो मृदा, और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं ग्राम सभा ग्वाड़ गोपेश्वर चमोली से यहाँ पे कृषक जागरूकता अभियान के तहत खास बातचीत। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं जैविक योजना में जिला प्रभारी हूँ। और इस दसोली ब्लॉक में 1700 किसानों का चयन किया गया था। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बीमारियों का कितना प्रकोप बढ़ रहा है, इसलिए भारत सरकार की स्कीम चल रही है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें कि गांव-गांव जाकर के किसानों को जागरूक किया जा रहा है और उनको जैविक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। जैसे घरेलू अपनी सामग्री होती है, गाय का गोबर है, गोमूत्र है, गुड़ है, बेसन है, उससे हमें कीट को कैसे भगाना है और रोगों की रोकथाम कैसे करनी है,
और हम लगातार प्रशिक्षण प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से हमारे पास पूरा चमोली ज़िले में 11,006 कृषक जैविक योजना से जोड़े गए हैं, जो परंपरागत कृषि विकास योजना पिछले 3 वर्षों से चल रही है। और किसान इस योजना का पूरा लाभ ले रहे हैं और अपनी योजनाओं में कृषक खेती से संबंधित अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहले उत्पादन कम होता था, इस योजना के माध्यम से हमारा ये योजना का सफल हो रहा है और हमारा जो कृषि उत्पादन है वो बढ़ रहा है। तो धन्यवाद करता हूँ मैं सभी कृषकों का, धन्यवाद। जी जी। तो आज यहाँ पे हमारे साथ जो ग्राम सभा ग्वाड़ के कृषक भी बने हैं और साथ में प्रेरणा जागृति समिति के जो प्रबंधक और जो अध्यक्ष है श्रीमान लोकेश रावत जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप भी समय समय पर जागरूकता के कार्यक्रम प्रेरणा जागृति समिति के द्वारा पूरे जनपद में अवेयरनेस कार्यक्रम करते रहते हैं, जो कि काबिल तारीफ है। और हमारे साथ यहाँ पे बने हैं ग्राम सभा ग्वाड़ के ग्राम और एक युवा तरुणाई, एक नौजवान ग्राम प्रधान श्रीमान नीरज बिज जी, आप हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में आपके ग्रामीण स्तर पर जो किसान हैं, जो कृषक हैं, इनके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? बात करो मैं ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक लोग कृषक से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन होता है। कृषक के संबंधित बात करते तो हमारे यहाँ पे भूमि संरक्षण का कार्य हमारा मनरेगा के अंतर्गत होता है। और कृषि से जो लाभ होता है वो उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिकांश यहाँ पे हमारा जो क्षेत्र है जंगल से घिरा हुआ है। जंगल से जानवर जब गाँव की और खेतों की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ से बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कृषकों को उतना लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमने इसका प्रयास, इसके रोकथाम के लिए हमने कृषि विभाग से इस समस्या को रखी और साथ में हमने फॉरेस्ट विभाग से भी इस नुकसान के बारे में सुझाव के लिए वहाँ पे बात की। तो इसके लिए वहाँ पे चैनिंग फेंसिंग की व्यवस्था की थी कृषि विभाग द्वारा। पर कृषि विभाग का कहना है कि 20% जो है कि काश्तकार को यानी कृषकों को देना पड़ता है। तो कृषक इस 20% देने में असक्षम है, तो इस वजह से यहाँ पे चैनिंग फेंसिंग कार्य नहीं हो पाया है। जी जी। तो आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही सूचना कृषि विभाग के अधिकारियों को पहुंचाना चाहता हूं कि एक आप जो है कि एक ऐसी योजना कन्वर्जेंसी में रख सकते हैं जो फॉरेस्ट विभाग और कृषि विभाग कर सकते हैं, ताकि गांव के कृषकों को इसमें सहूलियत मिल सके। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। और नमस्कार मित्रों, और हमारे साथ जो गोपेश्वर मुख्यालय से इस दूर स्थित ग्वाड़ गांव, जो कि काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहा है जनपद चमोली का, और यहाँ की आज का जो हमारा कार्यक्रम था कृषक जागरूकता अभियान, साथ प्रेरणा जागृति समिति के द्वारा यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कृषि विभाग द्वारा भूमि संरक्षण के अधिकारी यहाँ पे आए हैं। तो साथ में यहाँ की जो महिलाओं की जो रीढ़ बनी है ग्वाड़ गाँव की श्रीमती संतोषी कुंवर जी हमारे साथ बनी है, यहाँ की महिला मंगल दल अध्यक्षा भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जाख राजा के इस प्रांगण में भाइयों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं श्रीमती संतोषी कुंवर, ग्राम ग्वाड़ महिला मंगल दल अध्यक्षा। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि कृषि विभाग में अभी तो ये जंगली जानवरों का भारी वो हो रहा है, हमारी समस्या है जंगली जानवर। असली समस्या तो जंगली जानवरों का है। अभी हम वन विभाग के पास भी गए थे 2 महीने पहले, वहाँ से भी कोई मदद हमको नहीं मिली है। और कृषि विभाग के बारे में कहूँगी कि 2 साल पहले ज़रूर हमको वो मिली थी दरांती बीज मिला था हमको, गेहूँ वगैरह मिले थे, कुदाल। जी जी। तो आप और हमारे साथ श्रीमान मनोज राणा जी न्याय पंचायत प्रभारी यहाँ पे बने हैं। तो सर, आप वर्तमान में जो चल रही कृषि योजना और के बारे में क्या कहना चाहें, और वो कौन सी योजना है? नमस्कार सर, हमारे विभाग में अभी जो एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है, जैसे फसल बीमा योजना है, कि अमूमन क्या है कि हमारे पहाड़ों की जो फसल है वो क्या होती है, हमारे मौसम के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत सारी फसल नष्ट हो जाता है। तो हमारा जो फसल बीमा योजना चलती है दोनों सत्र के लिए है, हमारे खरीफ और रबी के लिए। तो अभी जो हमारे फसल बीमा योजना चल रही है उसमें धान और मंडुआ का फसल है। तो हम लोग जहाँ भी गाँव में ऐसे जागरूकता अभियान करते हैं तो सभी गाँव में हम लोग फसल बीमा के लिए प्रेरित कर रहे हैं किसानों के लिए, ताकि आपकी फसल जो है अगले 6 महीने के लिए सिक्योर हो जाए और कोई भी देवी आपदा आती, कुछ भी प्राकृतिक आपदा से आपका फसल
फसल नष्ट होता है तो आपको मुआवजा मिल सके उस फसल बीमा योजना में। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण योजना अभी जो चल रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है। उस योजना के तहत हम लोग निरंतर किसानों से जुड़े हुए हैं। तो उसमें किसानों का क्या है कि हम लोगों ने सभी किसानों से एक निवेदन भी किया था कि आप लोगों ने KYC करना है अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, जिसका अंतिम तिथि जो है 31 जुलाई था आज की डेट में। तो लगभग हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो डाटा फीडिंग है हमारा तहसील स्तर से हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसमें जो किसान अगर वंचित रह गए वो अपना नया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और पुराने किसानों को हम लोग 2-2 हज़ार रुपये जो त्रिमासिक मिल रहा है वो सभी किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण योजनाएं जो हमारे विभाग में अभी चल रही है, हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद सभी। बहुत हमारा नया पंचायत परवारी छिनका। सर, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो आज का ये कार्यक्रम है, और कृषि विभाग में यहाँ पे ग्राम सभा ग्वाड़ में जो कार्यक्रम चलाया गया है उसमें ग्राम वासियों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। और हमारे सहयोगी कर्मचारी श्री राणा जी ने जो कर्मचारियों के अभी जो जानकारी दी है उसमें विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको कृषकों को बताया है। जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना होगी, और आपका फसल बीमा होगी, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, और आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जो ग्राम में सिंचाई के टैंक बनाया जाता है ताकि खेतों की सिंचाई की जा सके और फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसी के अलावा हमारे जो विभाग में संचालित योजना है वो आपका समाम योजना है, जिसमें कृषकों को 80% अनुदान पे यंत्रीकरण उपलब्ध कराया जाता है और समूह के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें समूह बनाया जाता है। तो ये योजनाएं जो संचालित है उनका ग्रामवासी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए, और सभी ग्रामवासियों को और विभाग की ओर से एक अच्छा तालमेल बना रहे ताकि जो विभाग में संचालित योजना है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कृषक लाभ ले सके।